आपका कार्यकाल पूरा होने वाला नवंबर में जब चुनाव आएंगे, हो सकता है आपके इलाके से कोई नया अंकुर फूट जाए, तो उसको भी पेट भरने का मौका तो मिलना चाहिए। इसलिए ठेकेदारी नहीं है कि जो पार्षद है वो लड़ी लेगा, ठेकेदारी नहीं है कांग्रेस में कि आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आर तिवारी साहब, उनसे बातचीत करेंगे। खास करके जो अभी बजट पेश किया है राजस्थान सरकार का, उसके ऊपर इसमें जयपुर को क्या मिला, और जयपुर का जो नगर निगम है, 2 नगर निगम थे जिसको एक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसका क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, इसी मुद्दे पे तिवारी साहब से हम बात करेंगे। तिवारी जी, आपका स्वागत है। अभी जो बजट पेश किया है राजस्थान का, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है जो कांग्रेस पार्टी है वो तो अपोजिशन की पार्टी है, तो अपनी बात रखेगी। सरकार के लोग हैं वो वाहवाही करेंगे, हमने बहुत अच्छा पेश कर दिया। जयपुर की विधायक होते हुए वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, जयपुर में सड़कों का हाल या जयपुर को जो बजट में जो मिलना चाहिए था, क्या आपको लगा है कि जयपुर को दिया गया बजट के अंदर? मैं कह रहा हूँ वित्त मंत्री नहीं है जयपुर की। 1947 के बाद में 2023 तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, जयपुर शहर से किसी भी दल का, चाहे कांग्रेस वाले हों चाहे बीजेपी वाले हों, जीता हुआ विधायक जयपुर से मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पहला है कि जयपुर की जनता ने अपने बीच के एक विधायक को, वो बीजेपी के विधायक भजन लाल जी को सांगानेर से जिता करके मुख्यमंत्री बनाया। वित्त मंत्री भी हमारे यहाँ जयपुर के विद्याधर नगर से जीत करके जाने वाली, तो सोने में सुहागा हो गया कि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया जी, और भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, और दिया जी के पास में वित्त मंत्रालय भी है। घर को तो आपको ठीक करना चाहिए। क्या दिया भजन लाल जी ने, दिया कुमारी जी ने जयपुर शहर की 8 विधानसभा की, और मैं चुनौती दे रहा हूँ भजन लाल जी, आपकी विधानसभा की सड़कें सबसे ज़्यादा खराब। दिया बहन, आपकी विधानसभा की सड़कें सबसे ज़्यादा खराब। कौन सी सड़क पूरे 1.25 साल में? आप दिसंबर 15 को मुख्यमंत्री बने थे, फरवरी का महीना आ गया, बजट भी पेश कर दिया। आप याद करके बता दो कि आपने 1 किलोमीटर सड़क भी लगातार किसी भी विधानसभा में आपने बना, और राइजिंग राजस्थान के नाम पे आपने टूट फूट ठीक करा दी, पैबंद लगा दिए सड़कों पे, चूँकि इन्वेस्टर आ रहा था। बाकी किसी भी विधानसभा में मैं भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि वो अपने किसी भी विधानसभा में, चाहे कालीचरण जी हों चाहे कैलाश वर्मा हो, कहे तो सही, गोपाल जी बताएं सिविल लाइन में बनाई गया, और मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ हवा महल से, 500 वोटों से ही तो आ रहा। बाबा बाल मुकुंदाचार्य बताए 1 किलोमीटर सड़क 26 वार्डों में, कौन से वार्डों में बनाई? तो ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। ये तो राजस्थान की राजधानी के हालात हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जयपुर से हैं, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जयपुर से हैं, इसके बावजूद ये हाल क्यों है? भाई खजांची जयपुर के, फिर जयपुर की जनता प्यासी है, जयपुर की जनता अंधेरे में रहने को मजबूर है, जयपुर की जनता खड्डों में चलाने के लिए मजबूर है। खड्डे सड़क पे हैं या सड़क खड्डे में, ये तो बताओ। आप घोषणाएं करते हो मेट्रो का नया फेज चालू करेंगे, डीपीआर के नाम पे आप 50 करोड़ का खर्चा कर रहे हो। ये योजना तो जन्नत अशोक गहलोत की थी। हमने सीतापुरा से विद्याधर नगर तक जोड़ने की तो हमने करी थी। आप काम तो शुरू कराते, कौन सा लोकेशन कर दिया आपने बजट में? ना नौजवान को रोज़गार मिला, ना किसान को आपने, अन्नदाता को आपने कोई वो एमएसपी दी। अरे आपने बाजरा खरीद करने की गारंटी थी, आपने बाजरा भी नहीं खरीदा। आपने आंगनबाड़ी में कह दिया कि आंगनबाड़ी के लोगों को हम बाजरा खिलाएंगे या पशुओं को हम बाजरा खिलाएंगे। क्या है ये? आज नौजवान, जवान, किसान तीनों इस बजट से निराश है। ना आपने हर विधानसभा को 10 करोड़ तो दे दिया, तो पिछले 1 साल का पैसा कहाँ गया आपका? दे दिया, 1 साल में कर देंगे। तो 2047 में भारत का विजन जो आप देश के प्रधानमंत्री का हो, राजस्थान को भी आपने 1 साल बाद का दे दिया। ये खोदा पहाड़ निकली चोइया वाला बजट है। ना नौजवानों को कहीं आपने रोज़गार के क्या साधन दिए? नौकरी आपने घोषणा कर दी 1 लाख नौकरियां देंगे, तो कौन से विभाग में देंगे? आपने विभागवार तो दिया ही नहीं। तो ये खोदा पहाड़ निकली चुइया वाला है।
राजस्थान का जवान, राजस्थान का किसान निराश है। महिलाओं के लिए आपने क्या किया? वो लखपति दीदी की आपने योजनाएं ठोकी थी, विधानसभा में चुनाव में वोट तो ले लिए। कल रफ़ीक भाई जयपुर शहर के एमएलए कांग्रेस के, उन्होंने कहा भाई आप जवाब तो दो, राजस्थान के अंदर कितनी बहनों को आपने लखपति बना दिया, उसका जवाब तो आया ही नहीं। तो ये घोषणाबाजी और बयानबाजी वाली। तिवारी जी, जयपुर जो नगर निगम है, ये 2 नगर निगम आपकी सरकार ने बनाए थे और अब ये इसको वापस एक बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने, इसके पीछे क्या राज है? मैं आपसे कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव जीती और जीत करके जो जश्न मनाया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, देश का मीडिया दिखा रहा था, उन्होंने आह्वान किया कि देश में 1 लाख नौजवानों को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए ताकि अच्छे लोग बाग आ सकें। हम स्वागत करते हैं, नौजवानों को आना चाहिए, किसी भी दल में जाएं, लेकिन राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो बुरे लोग निकल जाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री 2047 की विजन में आप देश में नई संसद का निर्माण करते हो 19,000 करोड़ खर्च करके। ये विजन है कि 900 सांसद बनेंगे। आज 547 से 900 सांसद बनेंगे तो नया भवन बनेंगे। अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव ये 200 साथी लड़े। विजन है कि अब की बार पुनर्सीमांकन होगा, विधानसभाओं का बढ़ेगी, 230 हो जाए, 40 हो जाए, जितना भी होगा आबादी के हिसाब से होगा। यहाँ तो घटाए जाएंगे, लेकिन जब आप विधानसभा में सदस्य बढ़ा रहे हो, लोकसभा में सदस्य बढ़ा रहे हो और आप नगर निगम के आपने 250 की जगह 150 करना चाहते हो, तो ये कौन सा माजरा? डर लग रहा है। आप तो कहते हो 1 साल का जो आपने घोषणा पत्र पूरा किया था उसके आपने 90% पूरा कर दिया, तो फिर डरते क्यों? अरे नौजवान आपका भी लड़ेगा। भजन लाल जी आपके इलाके से 39 वार्ड के पार्षद हैं, दिया कुमारी जी आपके यहाँ 42 वार्ड हैं, आप उनको भी काटोगे क्या? जिसने अपनी ताकत से भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, 39 साथी में जोश है बीजेपी के कि मैंने अगर मेरे इलाके से मुख्यमंत्री बनाया तो मेरे को बीजेपी की पार्टी वाले मेरे को पार्षद तो बनाएंगे। दिया आपके यहाँ भी 42 नए लोगों को मौका मिलेगा, आप उनके भी गर्दन काटना चाहते हो। सज़ा कांग्रेस को दे रहे हो या सज़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हो? तो तिवारी जी, जो सीटें घटेंगी पार्षद की, 1 नगर निगम बनेगा तो पार्षदों की संख्या या टिकटों का बंटवारा तो बीजेपी में भी कम होगा और कांग्रेस में भी कम होगा। तो वर्तमान में जो पार्षद हैं आपकी पार्टी का, तो आप जिम्मेदार हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के टिकट भी कटेंगे। तो जाहिर सी बात है, राजनीति कर रहा है वो आदमी बागी भी हो सकता है, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, जो जीता हुआ आदमी उसको टिकट नहीं मिली तो क्या इस बार नगर निगम के अंदर ज़्यादा जो बगावत होकर के जो और आदमी उभर के आएंगे? ऐसा तो नहीं है। सवाल वो नहीं है बगावत का। मैं कह रहा हूँ कि नौजवान को राजनीति में आने के लिए जब आह्वान देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के ना डबल इंजन का हेड तो वही है, आप उनकी बात को ठुकरा रहे हो। अरे आप 250 पे लड़ाओ, जीत जाना। जयपुर से आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं, 4 विधायक आपके साथ में हो रहे। आपकी तो सांसद भी जीती है मंजू जी, हमारा तो सांसद भी हार गया, मैं खुद हार गया। कांग्रेस ने तो 6 विधानसभा लूज की है, हमारे तो 2 ही तो साथी जीते हैं। मुख्यमंत्री आपका, उप मुख्यमंत्री आपका, सांसद आपका, 6 विधायक आपके, फिर आप डरते क्यों? 250 वार्ड में लड़ाओ, जनता चाहेगी जिता देगी, आपको पसंद करेगी सनातन के नाम, तो निगम में कब्जा कर लेना ना, आपका मेयर बना लेना। लेकिन नई पीढ़ी को, नए जो आप पौधे हैं राजनीति में, शहरी सरकार कहते हैं। जननायक अशोक गहलोत जी ने छोटे वार्ड इसलिए किए थे कि 2.5 लाख का आबादी का एक होता है विधायक, पूरे 5 साल में पूरे विधानसभा में जा ही नहीं पाता, इसलिए उन्होंने 10-12 हज़ार का क्राइटेरिया किया है कि पार्षद अपने इलाके में आराम से घूम सके, या जनता या मतदाता उन लोगों से, अपने पार्षद से मिल करके उसकी सड़क ठीक करा सके, उसकी रोड लाइट ठीक करा सके, उसकी गटर लाइन ठीक करा सके, सड़क पे पड़ा कचरा उठा सके। तो माइक्रो मैनेजमेंट था, छोटा इलाका होगा, पार्षद ज़्यादा होंगे तो सफाई अच्छी होगी, बिजली की समस्या दूर होगी। अब आप 40,000 पे एक पार्षद बना, और उस हालात में जब हरलाल सिंह खर्रा कह रहे हैं कि हम जयपुर शहर की निगम की हम सीमाएं बढ़ाएंगे, दक्षिण में हम रिंग रोड तक लेकर के जाएंगे, तो बगरू विधानसभा क्षेत्र की 5 उसमें 6 हमारी नगर पंचायतें आ रही है, झोटवाड़ा की पंचायतें आ रही हैं, आमेर की पंचायतें आ रही हैं, तो पंचायत समितियों को भी आप निगम में ला रहे हो। 8 विधानसभा के बाद में 1 साल बाद में जयपुर के 8 विधानसभा 1 लाख मतदाता बढ़ गए, नगर की सीमाएं आप बढ़ा रहे हो।
तो मतदाता बढ़ रहा है, सीमाएं आप बढ़ा रहे हो, लेकिन वार्ड के पार्षदों की संख्या कम कर रहे हो। ये दोहरा मापदंड क्यों? इसलिए शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर का अभी धरना लगाया था आठों विधानसभा का, जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद में हम डीएलबी डायरेक्टर साहब को देखे हैं, और अभी 2 दिन पहले परसों हमने हवा महल विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं का हमने धरना लगाया, हमने प्रदर्शन किया। वो चेता रहे हैं हरलाल सिंह जी खर्रा, जयपुर से आपको चुनाव नहीं लड़ना, आपको तो सीकर जा कर के लड़ना है। भजन लाल जी और दिया कुमारी जी का है ये शहर, आप उनसे तो पूछो, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछो, वो भी बेचारे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कांग्रेस से बदला लेते लेते आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बदला ले रहे हो। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ शहर कांग्रेस के साथियों से, हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, न्यायपालिका के सामने जा कर के आग्रह करेंगे कि शहरी सरकार में आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। 40,000 का वार्ड हो जाएगा, पार्षद अपनी जनता से मिल ही नहीं पाएगा। 2.5 लाख का विधायक अपनी जनता से मिल नहीं पाता, फिर पार्षद भी दूर हो जाएगा, फिर समस्याएं बढ़ेंगी या कमी होंगी। तो माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से जननायक अशोक गहलोत जी ने, धारीवाल जी ने जयपुर के 2 निगम बनाए थे, 2 निगम रहे, वार्ड 250 रहे। शहर कांग्रेस का आंदोलन चलता रहेगा। हम हाई कोर्ट का भी, हम न्यायपालिका के पास जाके गुहार लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, जो वार्ड कम होंगे तो किसी न किसी की टिकट कटेगी, तो कांग्रेस पार्टी में जो टिकटों का बंटवारा होगा तो वर्तमान में 2, 3, 4 बार जीते हुए हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी या नए लड़के लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी? नया पुराने का कोई मतलब नहीं है। जो आज विपक्ष में आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, जो आज राहुल गांधी का झंडा लेकर के जयपुर शहर की सड़क पर उतर रहा है, जो डोटासरा जी, जूली जी के हर कदम के साथ चलने की क्षमता रखता है, जो संगठन को अपना माई बाप मानता है, वो नया है पुराना से मतलब नहीं। जो कांग्रेस का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, मेरे अध्यक्ष काल में मैं वादा करता हूँ, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, धनबल चुनाव नहीं लड़ेगा, सिफारिश की कोई चुनाव नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं के तो चुनाव है, और उसमें भी कार्यकर्ता अगर सिफारिश पे टिकट मांगेगा तो चलने कैसे देंगे। इसलिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, जो निष्ठा के साथ में राहुल गांधी का झंडा उठा के चलते हैं, जो अशोक गहलोत जी के साथ में, डोटासरा जी के साथ में, जूली जी के साथ में जनता की आवाज़ उठाते हैं, मोहल्ले में जो जाते हैं, इलाके के अंदर सेवा करते हैं, उनको मौका देंगे। आपने जो विद्याधर नगर विधानसभा से जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी में चले गए, तो वहाँ की सिफारिश, वहाँ के जो ढांचा कौन तैयार करेगा कांग्रेस में? वहाँ हमारा संगठन तो है ना, वो विधायक प्रत्याशी तो गया है, मेरे 2 ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहाँ, हमारा ढांचा ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा के तौर पे क्या पूर्व प्रत्याशी रहे हैं? हमारे 2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे वहाँ 20 मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे वहाँ 42 वार्ड अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और वहाँ एक समन्वय समिति बनाएंगे। अभी लोकसभा के चुनाव में जब प्रताप जी चुनाव लड़ रहे थे, हमने वहाँ एक समन्वय समिति बनाई थी, उसमें हमने वहाँ से जो चुनाव लड़े थे विक्रम सिंह जी, उनको शामिल किया था, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष को शामिल किया था। आने दो, वहाँ 5 आदमियों की 11 आदमियों की कमेटी बनाएंगे और उनके हिसाब से वो भी जानते होंगे। और जयपुर की राजनीति में मैं 48 साल से हूँ, मैं भी विधानसभा के, चाहे कोई सा भी विधानसभा हो, मैं उन साथियों को सबको जानता हूँ जो सड़कों पे कांग्रेस के लिए झंडे उठा के लड़ते हैं। तो कार्यकर्ता लड़ेगा। सीताराम मंगला सरिया तो गए हैं, कार्यकर्ता हैं। आज भी वहाँ पर 2 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ, हर आंदोलन में, चाहे पानी का आंदोलन, चाहे बिजली का आंदोलन, चाहे शहर का, वहाँ पर दोनों ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में वहाँ के साथी पूरी ताकत से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर धरने प्रदर्शन में आते हैं। आपके चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप मामूली वोटों से हारे थे। उस टाइम एक चर्चाएं भी थी कि जो पार्षद या स्थानीय जो कुछ लोग थे वो इतने सक्रिय नहीं थे, उन्होंने ऐसी पोलिंग बढ़ा चढ़ा के नहीं कराई, ने 1500 वोट और जिलवा देते तो आसानी से आपका काम निकल जाता। उन लोगों का भी नगर निगम चुनाव में क्या होगा? बीती बात बिसारी, आगे की सुध ले। जो कुछ हो गया हो गया। मैं किसी को दोषारोपण नहीं करता हूँ। मैंने तो ज़िंदगी में कांग्रेस में मांगा ये था, मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो इससे कुछ देगा नहीं। परमपिता परमेश्वर की कृपा रही और जननायक अशोक गहलोत जी की कृपा रही कि मेरे 48 साल के संघर्ष को, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, मैं 12 साल महामंत्री रहा, ब्लॉक से उठा हुआ कार्यकर्ता था, संगठन में मैं आखिरी सीढ़ी चाहता था, मेरे को अध्यक्ष भी बनाया गया
और 2 महीने बाद में मेरे को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये चमत्कार है या क्या है। तो मेरे वहाँ के वार्ड के पार्षद मुझे जानते थे, वहाँ के मंडल अध्यक्ष मेरे को जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के कहने से कहीं शिथिलता आई और मैं 900 वोटों से हार गया। अगर 500 वोट मेरे को मिल जाते तो मैं 100 वोट से हार गया। आप जैसे कार्यकर्ता को जो कहा मेरी किस्मत में था, मैं तो जीत गया था ना, मीडिया ने दे दिया ना, हवा में से जीते आरती बड़ी। तो मैं डेस्टिनी को भी मानता हूँ, किसी कार्यकर्ता का कोई दोषारोपण नहीं है कार्यकर्ता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोई ये समझ के बैठ जाए कि मैं जीत करके आया हुआ हूँ, अब तो मेरा ही अधिकार है। तो भाई नए आपसे दौड़ में आगे कोई, अब गए 5 साल में आप 5 साल तक रहे, आपका कार्यकाल पूरा होने वाला नवंबर में जब चुनाव आएंगे, हो सकता है आपके इलाके से कोई नया अंकुर फूट जाए, तो उसको भी पेट भरने का मौका तो मिलना चाहिए। इसलिए ठेकेदारी नहीं है कि जो पार्षद है वो लड़ी लेगा, ठेकेदारी नहीं है कांग्रेस में कि आरती बड़ी आपको चुनाव हार गया तो आरती बड़ी लड़ेगा। महेश जोशी तो काबीना मंत्री रहे थे ना, हटा दिया ना, उनकी जगह तिवाड़ी को लड़ा दिया। तो ये किसी भी राजनीतिक दल में किसी की कोई ठेकेदारी नहीं है। जो काम करेगा, जो कार्यकर्ता रहेगा, चाहे पार्षद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ब्रजकिशोर जी का पहले ऐसे ही कटा था। तो सवाल है कि नई पोत को भी तो तैयार करनी पड़ता है राजनीतिक दलों। आपके चुनाव में जब आपको टिकट मिला था, लोगों में बड़ी खुशी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी ने ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को टिकट दिया, और आज भी आपकी जो चर्चाएं होती हैं, चाहे पीसीसी में हो चाहे कहीं भी हो जनता के बीच में, तो कांग्रेस सर्किल में एक होता है कि ईजी वे में एक आदमी मिलता है, आराम से लोगों की बातें सुनता है, समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। उस आदमी को एक मामूली वोटों से जो हरवाया गया, जैसे भी हार गए, तो लोगों को वाकई उस दिन एक पीड़ा थी जनता के बीच में कि एक रूट लेवल का आदमी है जो मामूली वोटों से हार गया। जो आदमी जीता, उस आदमी ने विधायकी धारण न करके और कभी न कभी कहीं किसी गली मोहल्ले में आ जाए, आकर के मतलब ऐसा माहौल बना दें, तो ये क्या हो रहा है? देखो, देश में इस समय एक अजीब सा माहौल है। सनातन के नाम पर हमने एक धर्म युद्ध के अंदर झोंक दिया। मैं विशेषकर, क्योंकि मैं आज 70 साल का हो गया, मेरे को राजनीति की, जयपुर शहर की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में रहा। मैं तो इंदिरा गांधी जी के लिए 78 में इंदिरा गांधी के लिए जेल गया था, जब उनको 3 दिन की सज़ा दे दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं तो कांग्रेस का साथी था। 78 में मैं 25 साल का था। मैं 10 दिन जयपुर के केंद्रीय कारागृह में रह के आया, और भैरव सिंह जी शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि जो माफ़ी मांगेगा वो बाहर आएगा। तो वहाँ माफ़ी नहीं मांगा, अंततः वो झुके, और तमाम जो भी साथी थे उन सबको उन्होंने बाइज्जत बरी किया। मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मेरे को किसी ने न्योता नहीं दिया था कि आप तिवाड़ी जी कांग्रेस में आइए। मेरा था कि इंदिरा गांधी वो नेता है जो गरीबों के नेता है। मेरा आइकॉन थी इंदिरा गांधी। मेरे को लगता था इंदिरा जैसी नेता नहीं हो सकती, और मैं उनसे प्रभावित था, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। कांग्रेस में कोई नहीं चाहा मैंने, लेकिन बिना निराशा के सब्र रखा, किसी दिन मैं कुछ बन जाऊँगा। संगठन में तो मैं हुई, काम करता हूँ, संगठन वाले मेरे को प्यार करते हैं। चाहे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मैं हरदेव जोशी जी के ज़माने से हूँ, फिर पाड़िया साहब आए, फिर शिवचरण जी आए, कभी देवपुरा जी बन गए, फिर अशोक गहलोत जी बन गए। तो ये बदलाव का दौर तो चलता, लेकिन मैं कांग्रेस का झंडा उठाता रहा। मेरी निष्ठा कांग्रेस में रही, तो सब्र का फल भी मिलता है। और मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजनीति 2020 का गेम नहीं है कि 20 ओवर खेल लिए, छक्के लगा दो, चौके लगा दो या हिट आउट हो जाओ। राजनीति में सब्र करना पड़ता है। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। अगर आपका अभी कोई ठीक नहीं है तो कल आपका ठीक आएगा। 5 दिवसीय क्रिकेट की जैसे जो क्रीज पे खड़ा है, अगर गेंद आपके बैट पे नहीं आ रही है या फास्ट बॉलर आ स्पिन आ रही है तो उसको छोड़ दो। आउट होने से अच्छा क्रीज पे दिखते रहो, कांग्रेस के फंक्शनों में आते रहो, कांग्रेस से जुड़ाव रखो। नेताओं के पास में निगाहें हैं, मीडिया के साथ ही चर्चा करते हैं, जनता चर्चा करती है, उस चर्चा से आदमी की लीडरशिप उभरती है। आपकी सीट पे जो जीते थे वो ऐसा एक्शन लेते हैं कभी कभार, कहीं भी किसी सड़क पे, गली मोहल्ले में, क्लिनिक पे, मेडिकल पे, किसी स्कूल में आकर के ये जो माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? जिस शहर से मुख्यमंत्री हो, जिस शहर से उप मुख्यमंत्री हो, जिस शहर से अखबार के, प्रतिष्ठित अखबार के संपादक मालिक गोपाल शर्मा जैसे विद्वत हो, जिस शहर से कैलाश वर्मा जैसा नौजवान साथी हो जो एससी का है,
जिस शहर से कालीचरण सर्राफ जैसे कद्दावर नेता रहे हों, उन्होंने तो कभी ऐसी हरकतें नहीं करी। मैंने लंबी ज़िंदगी में मैंने भंवरलाल शर्मा जी का कार्यकाल देखा है पार्षद के रूप में, मैंने गिरधर लाल जी भार्गव का कार्यकाल देखा पार्षद के रूप में, मैंने उजला अरोड़ा जी का कार्यकाल देखा पार्षद के रूप में। कभी हिंदू और मुसलमान की करी नहीं। ये पता नहीं कहाँ से राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, ये तो साधुओं के मंडी के नाम, चूँकि इस समय भगवा वो रंग बिखरा है। आप गेरुआ वस्त्र पहन लो, बाबा जी बन जाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता जवाब दे, जो भी कोई मीडिया देखे, भाई ये संत हैं क्या? संत तो उसको कहते हैं जो शांति रखता है, शांति से संत बना है। उनके लिए तो सब समाज बराबर होते हैं, छोटे बराबर। वहाँ हिंदू मुसलमान होता ही नहीं। अब आप महामंडलेश्वर लिखने लग जाओ, कल को आप शंकराचार्य लिखने लग जाओगे, कहीं आप संत श्री लिखने लग जाओगे, कहीं आप महंत आप हो क्या? आप विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हो। आपको वहाँ सड़क की चिंता करनी चाहिए, आपको वहाँ स्कूल खोलने की चिंता करनी चाहिए, आपको वहाँ डिस्पेंसरी की चिंता करनी चाहिए, आपको वहाँ पीने के पानी की चिंता। पूरे एक साल में हवा महल के माननीय विधायक जी ने कहीं सदन में नहीं उठाया। मैंने उनसे एक डिबेट में कहा, आपको जनता ने विधायक के रूप में चुना, आपका गेरुआ वस्त्र, आप उनके साथ न्याय तो उनका मैंने कोई वादा नहीं किया। मेरी जनता से कहा मैं सनातन धर्म के लिए मेरी आखिरी सांस लगा दूंगा। तो मैंने कहा बाबा जी, सनातन धर्म तो इस भारत में 5000 साल से है। आपके दादा परदादा सड़दादा थे तभी भी था, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। ये बेवकूफ़ क्यों बना रहे? आपने कोई CSC PSC को CSC बनाया क्या? आपने कोई मिडिल स्कूल को सीनियर हाई सेकेंडरी में बदला किया? आपने सीनियर हाई स्कूल में कोई नया कॉलेज की परमिशन ली क्या? आपने कहीं कोई नगर निगम का बगीचा बनाने की परमिशन ली क्या? आपने बिजली की कोई आपने केबी स्टेशन बनाया क्या? आपने लड़कियों के लिए कोई स्कूल खोला क्या? ना पानी की समस्या, ना बिजली की समस्या, ना सड़क की समस्या, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। 17 लाख की गाड़ी के इंडोवेरा के अंदर घूमते हो। मैं आज भी कार्यकर्ता मेरे पास तो पुरानी मोटरसाइकिल है, मेरे को चुनाव लड़ने के लिए भी मोटरसाइकिल से जाना पड़ा। मैं अध्यक्ष भी, मैं संगठन का पूरा 8 विधानसभा में आज भी मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। विधायक का चुनाव भी तो लड़ा है मैंने, हारा ही तो हूँ, 500 वोट आ जाते हो, मैं ही जीत जाता है। सवाल है कि इंडोवेरा आ कहाँ से रही है? विधायक की तनख्वाह होती है क्या? लेकिन वो चोगा जो आपने पहन रखा है धर्म का, उसके आगे तो आस्था आ जाती कि महाराज आ गए, तो महाराज के चरणों में फिर आप शादी ब्याह में जाते हो। आपको महामंडलेश्वर के नाम पे आपको 1100-2100 का आपको भेंट किया जाता है। क्या है ये जनता के बीच? आप दारू की दुकान पे आपको पहुंचना, आपका कई नियम है क्या? 8 बजे दुकान बंद होनी चाहिए। ये काम तो पुलिस का है। आप टेलीफोन करो कमिश्नर को जयपुर को, आप SP को टेलीफोन करो, क्यों नहीं बंद होती है? आप दारू की दुकान पे जाकर के सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। आप अंडे के ठेले पे जाकर के सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। लेकिन दहशत फैलानी है आपको, हिंदू और मुसलमानों में दहशत फैलानी है। और 80-20 का शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर जब वोटों का बंटवारा होता है, ये देशव्यापी बंटवारा है। किसी दिन ये धर्म की आंधी ठीक होगी। इस समय पूरा भारत, नौजवान, विशेषकर नौजवान, इस जैसे ड्रग्स में आदमी, नौजवान की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो इस धर्म के नाम पर भी हम देश के नौजवानों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? वोट ले लेते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। चाहे वो केंद्र की बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की बीजेपी की सरकार हो, तो विधायक जी तो एक हैं। आप धर्म के नाम पे वोट लेकर के अंततः भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, सत्ता पे कब्जा करो, केंद्र हो, राज्य हो, निगम हो, पंचायत हो, और फिर अपने लोगों को, जनता के धन संपदा को बांटो और अपना ऐश आराम की ज़िंदगी जिए। धर्म का जो राजनीति में दुरुपयोग और ख़ास तौर से जो हवा महल विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो संत का काम ऐसा नहीं होता। संत का काम सद्भाव का होता है, शांति का होता है, जनता का हित होता है। लेकिन हो रहा है, सबके सामने है। RR तिवारी साहब जो हर मुद्दे पे, चाहे बजट का मामला हो, चाहे 2 नगर निगम का एक करने का मुद्दा हो, और चाहे स्थानीय विधायक हैं उनका मामला हो, उनके जो भड़काऊ भाषण हैं, आचरण हैं, उनके ऊपर हर सवाल का स्पष्टता से, बेबाकी से जवाब देने वाले, और
मेरे ख्याल में 50 साल हो गए होंगे आपके राजनीतिक जीवन को, और जयपुर में स्कूटर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से अपनी यात्रा करते हुए पहुँचे हैं। कुछ वोटों से रह गए, नहीं विधानसभा भी पहुँच जाते, लेकिन एक बड़ी खुशी इस बात की थी कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला था, और हारे तो लोगों को पीड़ा भी हुई कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी मामूली वोटों से हार गया, कारण जो भी हों। जहाँ तक नगर निगम की बात है, तो जो स्पष्टता से जो कही गई है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी का समर्पित विचारधारा का है, उस आदमी को टिकट मिलेगा। और जो तुर्रम खां बना हुआ है कि मुझे ही मिलेगा, उसको हो सकता अवसर नहीं मिले, उसको अलर्ट होना पड़ेगा अभी से ज़मीन से जुड़ने के लिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।